नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। 2016 में भी एक नोटबंदी हुई थी और अब एक बार फिर से एक नोटबंदी हुई है। लेकिन उस नोटबंदी और इस नोटबंदी में अंतर क्या है? अंतर यह है कि उस नोटबंदी में 2000 का नया नोट लाया गया था। अब इस नोटबंदी में एक नोट वहीं 2000 वाला बंद किया जा रहा है, वापस लिया जा रहा है। उसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन इस बीच तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इससे क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हुआ, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर, ब्लैक मनी को लेकर बहुत सवाल इर्द गिर्द इस नोटबंदी के घूमते रहे। क्या ब्लैक मनी इससे ख़त्म हो गई जो पहले नोटबंदी की गई थी, और क्या इस बार जो की जा रही है उससे बंद हो जाएगी? ये सवाल तो है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, ब्लैक मनी कैसे ख़त्म हो, इसको लेकर तमाम सरकारें भी बात करती हैं, आम लोग भी बात करते हैं, लेकिन कोई ऐसा नज़र नहीं आया पिछली नोटबंदी में कि ब्लैक मनी ख़त्म हो गई हो या फिर उस पर रोक लग गई हो। हमने तो देखा कई रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया कि विदेशों में ब्लैक मनी जो यहाँ से ले जाई गई वो बढ़ गई और यहाँ भी लोग इकट्ठा कर रहे हैं। अगर लोगों के पास है तो फिर इस नोटबंदी का, ये करेंसी वापस लेने का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, क्या नज़र आता है? देखिए, ये बात तो आपने सही कहा कि जो विदेशों में भारतीय धन जमा था, ख़ासतौर पर स्विस बैंक में, वो पिछले 10 सालों में बढ़ गया है और दुगना हो गया है। जो शेल कंपनीज़ के ज़रिए भारतीय पैसे को घुमा के वापस भारत लाया जाता है, तो उसका भी आंकड़ा बढ़ा है। जो वो जो कहते हैं कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आप अपने ही फिक्टिशियस कंपनीज बनाते हैं और फिर वहां से पैसा वापस भारत आ जाता है। इनको बनाना रिपब्लिक्स बोला जाता है। लॉन्ड्रिंग एक तरफ से, मनी लॉन्ड्रिंग का वो एक रूप हुआ। तो वो भी बढ़ी है। तो जाहिर है कि ब्लैक मनी के ऊपर कोई इफ़ेक्टिव लगाम लग नहीं पाया। ये तो हकीकत है। हालांकि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, 2014 में आने के साथ उसका पहला जो फैसला था वो यही था कि उसने एक एसआईटी का गठन किया था। काले धन पर एसआईटी का गठन हुआ और चुनाव के दौरान ये कहा जा रहा था कि काले धन पर इफ़ेक्टिव स्ट्राइक किया जाएगा और पैसे वापस लाए जाएंगे। वो जो 15 लाख और अकाउंट में, वो तो चुनावी जुमला था, वो कह दिया गया बाद में। लेकिन काला धन लाया जाएगा। बहुत से लोग बहुत स्टेटमेंट दे रहे थे कि पेट्रोल 35 रुपए हो जाएगा। लेकिन ये इंटेंशन तो था कि ब्लैक मनी जो है उसको लाया जाए भारत। और ये मौजूदा सरकार का ही नहीं, इसके पहले आडवाणी जी भी जब साल 2009 में चुनाव लड़ रहे थे और ये था कि अगर जीत होगी तो आडवाणी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, उस वक्त भी ब्लैक मनी को लेकर के उन्होंने भी, तो भारतीय जनता पार्टी तो ब्लैक मनी को लेकर हमेशा से संजीदा रही। पर यह हकीकत है कि ब्लैक मनी पर इफ़ेक्टिव रोक कोई आज तक दावा हमने करते हुए किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं देखा। अभी हाल के दिनों में आपने यदाकदा जहाँ भी कैश सीजर्स देखे होंगे, कहीं भी छापा पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में या झारखंड में या कहीं भी, तो आपने देखा होगा मुख्तलिफ राज्यों में कि जो अंबार लगता था रुपए का, उसमें 2000 के नोट, पिंक करेंसी जिसको कहते हैं, वही ज़्यादा होता था। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक्सपर्ट्स की राय है कि जो जमाखोरी हो रही थी और काले धन को जमा करके रखने की जो एक हमेशा से आदत रही है, अर्थव्यवस्था में ऐसे लोग होते हैं, तो वो 2000 करेंसी नोट्स में ही रख रहे थे। वो इजी हो जाता है रखना, ऑब्वियसली जगह कम लग जाता है, कम हो जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाता है। अब मान लीजिए इलेक्शन के लिए ही लोग यूज़ करते हैं, जितना बताते हैं उससे तो ज़्यादा खर्च करते हैं, बिल्कुल, तो उस वक्त ये इजी हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन। तो शायद ये एक वजह रही है कि इसको ख़त्म करना, उसके पीछे के 3,62,00,000 करोड़, अगर आरबीआई के
उस प्रेस नोट के हिसाब से चलें जो उन्होंने 2000 के नोट को चलन से वापस करने के ऐलान के तौर पर दिया था, तो 3.62 लाख करोड़ रुपए अभी अर्थव्यवस्था में 2000 नोट वाले हैं। अब ये तो अगर हम उसको पर पीस गिने कि कितने नोट ऐसे हैं हमारी अर्थव्यवस्था में इस वक्त, तो वो होते हैं 181 लाख करोड़। 181 लाख आपके पास वैसे 2-2 हज़ार के नोट हैं। 181 करोड़, माफ करें, 181 करोड़ नोट आपकी अर्थव्यवस्था में हैं इस वक्त। लेकिन वो कहाँ हैं? 181 करोड़ तो बहुत नोट हो गया, वो है कहाँ? आमतौर पे हमें तो दिख ही नहीं रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है, बैंकों की ट्रांजैक्शन में आ नहीं रहा है। 181 करोड़ नोट 2-2 हज़ार के, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो कहीं पे होल्ड करके, कहीं पे दबा करके रखे गए हैं। और संभवतः आपने जब ये पूछा कि फ़ायदा क्या होगा, तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि ये जो अनअकाउंटेड मनी है, जो सिस्टम में है लेकिन सिस्टम में नहीं है, उसको बाहर लाने का ये एक तरीका है। लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा होगी कैसे? क्योंकि मैं जो नया सर्कुलेशन आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि बैंक जो है वो डिटेल्स लेंगी। वो डिटेल्स क्या होंगी? बैंक अपने लिए रिकॉर्ड रखेंगी जो जमा कर रहा है, क्योंकि करेंसी से करेंसी का एक्सचेंज कर रहे हैं। अकाउंट में जाएगा तो वो सर्कुलेशन में आ सकता है, वो पता लग सकता है। अब ऐसे कोई भी मैं किसी और को दे दूं, वो जाकर 10 नोट दे दूं और जाकर वो 20,000 रुपये अपना एक्सचेंज करवा ले, ना उसका पता है ना कुछ है, वो ऐसे ही करवा सकता है फ्री हैंड। तो कैसे सर्कुलेशन में आएगा? कैसे? मान लीजिए किसी के पास बहुत भंडार है, वो धीरे धीरे करके, क्योंकि 100 दिन एक लंबा पीरियड भी होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कमरे भर के जिनके पास पैसे उनके लिए तो दिक्कत है ही है, लेकिन कुछ लोग जो छोटे स्तर पे कर रहे हैं उनके लिए तो ईजी है, और वो 2000 का दे के 4 नोट ले लेंगे, उसको रख लेंगे। हाँ, देखिए, अब इजी तो है उनके लिए। मंगलवार से शुरू हो रही है प्रक्रिया। ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, ये तो नहीं लग रहा है। नहीं, मंगलवार से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। और आपने सही कहा कि इसमें वो कैसे पता चलेगा कि किसके पास कितना काला धन था। हाँ। तो इस बात को भी साफ कर लीजिए कि सरकार की मंशा या आरबीआई की मंशा काला धन वाले को पकड़ने से ज्यादा काला धन को बाहर लाने में है। तो वो बाहर आके फिर से अंदर जा सकता है ना, क्योंकि आरबीआई ने जो कहा है बैंकों से कि आप डिटेल रखिए, वो डिटेल मैं दर्शकों को भी बताऊं कि उसमें क्या क्या उन्होंने कहा है कि बैंक का नाम, मतलब जिस बैंक में जमा हो रहे हैं उसका नाम, डेट, और 2000 रुपये मतलब जो एक्सचेंज कर रहे हैं, कितने नोट्स कर रहे हैं, कितने रुपए हुए टोटल, बस इतनी ही जानकारी। हाँ, ये बस इतनी जानकारी। लेकिन जो जमा कर रहा है उसकी कोई जानकारी नहीं। कम से कम आधार कार्ड ही देख लेते, कुछ तो करते, ताकि पता तो चलता। हाँ, ये व्यवस्था नहीं है। हाँ। ये व्यवस्था नहीं है कि कोई आदमी कितने पैसे जमा करा रहा है। पर आप जानते हैं इस बात को कि अगर आप बैंकों में 49,000 रुपये से ज़्यादा, यानी कि 50,000 रुपये अगर जमा कराते हैं, तो आपको अपना पैन कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अकाउंट में भी अगर अपने जमा करा रहे हैं तो वो तो फिर मान लीजिए कि वो सिस्टम में आ जाता है। आप अनजाने तरीके से 49,000 रुपये तक जमा करा सकते हैं, और 2-2 हज़ार के नोट आप 10 ही जमा करा सकते हैं, यानी कि 20,000 ही आप जमा करा सकते हैं। वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है। एक चीज तो जमा कराना हो गया, दूसरा हो गया एक्सचेंज, हैंड टू हैंड एक्सचेंज। हम काउंट माफ करेंगे, मैंने कह दिया कि जमा तो आप कितना भी करा सकते हैं, लेकिन आप 50,000 से ज्यादा करवाएंगे तो आपको केवाईसी नॉर्म्स के तहत आपको पैन कार्ड बताना पड़ेगा। तो वो अकाउंटेड हो गया मनी की, आपके पास था ये। अब रहा सवाल कि एक्सचेंज कराने का। तो एक्सचेंज में आपने कहा जैसा कि उसमें आपको ना अपना नाम लिखना है, न कोई फॉर्म भरना है। उसमें केवल आपको 10 नोट एक्सचेंज कराने की एक बार में इजाजत है, यानी कि 20,000 रुपये। तो जब 181 करोड़ नोट हैं, तो उसमें 5 नोट एक व्यक्ति, अगर वो 100 नोट हो, एक दिन में अगर वो 5 बार भी जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 नोट लेकर के जा पाएगा। 5 बार अगर वो लाइन में लगता है, तो ये
एक व्यक्ति के लिए बहुत आसान नहीं होगा। देखिए, आपने कहा 100 दिन से भी कम कर लीजिए 4 महीने में, क्योंकि बैंक हॉलीडे भी होंगे, सैटरडे संडे होगा, सुबह उसके अलावा छुट्टियां होंगी, तो वो भी 4 महीने में इफेक्टिवली मुझे लगता है 80-85 दिन ही होंगे। 80-85 दिन में 181 करोड़ जो करेंसी नोट है, पीस दर पीस अगर आप उसको गिनते हैं, तो इसे लाइन में लग करके तो जमा नहीं कराया जा सकता है। तो पिछले 2 दिनों से जो पेट्रोल पंपों पर हो रहा है और जो ज्वेलरी शॉप्स में हो रहा है, उसको भी देश देख रहा है। पेट्रोल पंप पर मैं आज था एक, तो वहाँ एक सज्जन आए मोटरसाइकिल में, उन्होंने 400 रुपये का पेट्रोल डलवाया और उन्होंने कहा कि बाकी पैसे दीजिए। और वो पेट्रोल पंप वाले ने कहा कि साहब, हमारे पास जो भी आ रहा है 2000 का नोट लेकर आ रहा है, तो आप अपना नाम लिखवा दें और फ़ोन नंबर बता दें, जैसे ही चेंज होगा हम आपको वापस देंगे। तो जैसे ही उसने नाम और फ़ोन नंबर लिखवाने के लिए कहा, तो वो हजरत बिदक गए, नाराज़ से हो गए, बोले नाम और नंबर क्यों लिखोगे, आप मुझे पैसे वापस करो। बोला हम पैसे कहाँ से दें। तो लोगों ने क्या किया कि पेट्रोल पंपों को बैंक के रूप में कन्वर्ट कर दिया और वैसे यूज़ कर रहे हैं, और नाम अपने 2000 के लिए भी नहीं देना चाह रहे हैं कि पता नहीं कल को क्या हो जाए। तो फिर कहीं से फिर उन्होंने, जब ये जेब में नहीं थे, तो वो डिजिटल पेमेंट उन्होंने फ़ोन से किया। लेकिन इस तरह से लोग थोड़े सतर्क हो जाते हैं सिस्टम में, और जिन्होंने होल्ड करके रखा है उनको तो बड़ी मुश्किल आने वाली है। पर ये पिछली बार की तरह बहुत अफरा तफरी नहीं होगी। एक तो ये है कि 80-20 का हिसाब आप लगा लीजिए, 20% ही लोग होंगे जिनके पास 80% रुपया होगा होल्ड किया हुआ। बाकी के जो 20% होंगे उनके पास 80% के पास, तो मान लीजिए कि वो किसी के पास 5 नोट, किसी के पास 4 नोट, 10 नोट, 20 नोट वाले ही लोग होंगे। तो वो लाइन लगाएंगे और उसके लिए एक विंडो दे दिया गया है। पर जो 20% लोग होंगे, एक रफ एस्टिमेट बताया जा रहा है, उनके पास 80% होल्डेड मनी है, जो 181 लाख करोड़ पीस है, उसमें दिक्कत आएगी। तो भी अभी इंटेंशन यही है कि किसी तरह से वो नोट बाहर आ जाए, और उसकी खास वजह ये बताई जा रही है कि सब कुछ केवल अर्थव्यवस्था के लिए नहीं होता है, कभी कभी इसमें सियासत भी होती है। कि सितंबर के बाद चुनाव हैं और 4 राज्यों के चुनाव होने हैं। तो 4 राज्यों के, जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। हाँ। तो पैसों का प्रयोग और दुरुपयोग ये जो होता है, उसमें 2000 के नोट का बड़ा योगदान होता है। पास्ट के अनुभव यही कहते हैं। तो सरकार ने एक इफ़ेक्टिव तरीके से उसके ऊपर भी अटैक कर दिया है। तो जितना लोग लौटा पाएंगे, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा उसको। चुनाव में जो लेन देन होता है वो बहुत आसान नहीं रहेगा। तो आम आदमी के लिए तो झंझट। 2000 का नहीं कर पाएंगे, लेकिन 500 का तो कर पाएंगे ना। और क्योंकि करेंसी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे चुनाव में खर्च नहीं हो पाएगा, लेकिन मान लीजिए हाफ तो होगा ही। तो उस खर्च पे भले ही आप लगाम लगा पाए। आप ये कहें कि हम इस नोटबंदी से ब्लैक मनी को हिट कर रहे हैं या फिर उन लोगों को हिट कर रहे हैं, तो मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि आप डिटेल ले नहीं रहे। आप उस पैसे को सर्कुलेशन में ले ही नहीं रहे, क्योंकि आप जब आप बैंक में जमा करवाते हैं, आप कहते हैं ठीक है, जिनके पास है वो बैंक में जमा करें। हाँ। एक दिन की लिमिट चलिए बढ़ा के 50,000 कर देते, ठीक है, हम 50,000 तक जमा करेंगे, एक दिन में करेंगे, ठीक है। तो वो सर्कुलेशन में आता, वो मनी सामने आता ना। यहाँ तो कोई भी इंसान आया, उसने नोट से नोट एक्सचेंज कर लिया, वो चला गया, कौन था, कहाँ से पैसा वो लेके आया था, कुछ नहीं पता। पर ऐसे अगर आप सोच रहे हैं कि लोग करेंगे, तो जिनके पास अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं, तो उनके पास तो 500 नोट होंगे, तो वो तो लाइन में लग करके कर ही नहीं पाएंगे, तो वो दूसरों से करवा लेंगे। तो ऐसे तिगड़मी लोग तो फिर वही है ना, तिगड़म भी होते हैं। आपको और लोग खोजने पड़ेंगे, उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तमाशे हो सकता है कल से आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे पिछली दफा हुआ था कि लोग बाग अपने नोट जमा कराने के लिए वो उन लोगों ने बहुत से लोगों को हायर किया था और सबको पैसे दिए जा रहे थे, इस तरह की बातें सामने आई थी। हो सकता है इस बार भी हो। उस टाइम पे मुझे एक चीज़ और याद है कि लोग करवा रहे थे, लेकिन लोग मना बहुत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम अपने अकाउंट पे ज़्यादा पैसे जमा करवाएंगे, तो वो क्योंकि दिख रहा था सामने।
यहाँ तो नहीं, इस बार भी दिखेगा। देखिए यहाँ तो दूसरी चीज हो रही है। सिंपल बात यह है कि अभी जैसे ज्वेलरी शॉप्स हैं वहाँ जाकर के लोग खरीद रहे हैं, और गोल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं भागी हैं, लेकिन 60,000 से ऊपर जा रही थी, वो उसमें कुछ 100 का इजाफा हो गया है, और तो 400 रुपये के आसपास का इजाफा हुआ है। तो अब आप ये समझिए कि जहाँ ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन के बारे में देखिए, जहाँ भी 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होता है तो वो इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है, एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, वो जानकारी देनी पड़ती है, तो ज्वेलरी शॉप्स को भी देनी पड़ेगी। अब मान लीजिए किसी ने 10 लाख का खरीद लिया और कैश में पेमेंट करना चाह रहा है, तो ये जानकारी छुप नहीं सकती है, ये जानकारी तो आएगी ही आएगी। अब रहा कि एक एक नोट करके कोई लाइनों में खड़े होकर के बैंक बदलना शुरू कर दे, तो उसकी भी एक सीमा है, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, हज़ारों लोगों को लगा दिया जाता है या 50,000 लोगों को लगा दिया जाता है और फिर सबको दे दिए जाते हैं और सबको कहा जाता है कि भाई 2,000 के बदले में तुम 1,800 ही वापस करना और 200 अपने पास रख लेना, तो ये बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी, पता नहीं कितने लोग इसको कर पाएंगे। एक सवाल और पूछा जा रहा है, लोग पूछ भी रहे हैं, चिदम्बरम साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि हैरान मत होइएगा कि कल को 1,000 का नोट वापस आ जाए। तो ये जो टैक्टिस थी 2000 के नोट लाने की, आरबीआई भी कह रहा है कि हम जो चाहते थे वो हमारा पूरा हो गया है, जो एम था वो पूरा हो गया है, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। 1,000 रुपये का जो नोट है उसकी वापसी होने के चांसेस कुछ हद तक लग रहे हैं, पहली चीज़ तो ये। और ये 2000 से जो एम अचीव करना था, वो एम क्या था, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं। नोटबंदी का क्या रिजल्ट रहा, ये आज तक ना बीजेपी के नेता बताते हैं, ना कोई साफ तौर से कोई अपना पक्ष नहीं रखता है, लेकिन इसको लेकर क्या ये बहुत सही है आपका कहना कि क्या एम था। सुप्रीम कोर्ट ने जो जनवरी 2023 में फैसला दिया, उसमें डिसीजन को सही ठहराया, कहा कि इस फैसले को लेने में सरकार कहीं गलत में नहीं थी, लेकिन इंटेंशन क्या था और उस पर क्या हासिल हुआ उस पक्ष में नहीं जाया गया। सरकार ऐसा फैसला ले सकती है, इसीलिए उसने दोबारा भी लिया, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ, क्योंकि अगर हासिल नहीं हुआ तो इस एक्सरसाइज का मतलब क्या था। 2000 के नोट तब आए थे जब ये रियलाइज़ हुआ था कि अचानक से सारी करेंसी ओवरनाइट जब आप नल एंड वॉइड कर देते हैं तो करेंसी नोट सिस्टम में बचते नहीं हैं, तो अफरा तफरी मच गई थी। तो उस वक्त 2000 के बड़े नोट डाले गए ताकि लोगों के पास कैश आए। डिजिटल करेंसी तब भी थी, लेकिन कैश की बहुत जगहों पे जरूरत पड़ती है, जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ क्या चलेगा, कैश चलेगा। तो विवाह, शादी, तमाम चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही थी लोगों को, तो कैश के लिए 2000 का ला दिया गया। अब उससे होर्डिंग हो गई, उससे काला धन हो गया। सिस्टम में अभी भी आरबीआई कहती है कि 3.62 लाख करोड़ रुपए 2000 वाले हैं, पर हैं कहाँ, वो तो जमा है। तो अब लोगों को आप देखिए, आप अगर आरबीआई चाहती तो ये कहती कि एक व्यक्ति 20 नोट एक दिन में जमा करा सकता है, और वो तो क्या होता है कि वो 20 एक बार में 5 बार लगता तो 1 लाख रुपए हो जाता। वो अगर करा सकता तो वो मान लीजिए कि 20 नोट कराता तो 100 नोट करा लेता, वो 100 नोट करा लेता, और एक दिन में तमाम बैंक्स में, हाँ, तमाम जा करके 100। लेकिन अभी तो केवल 5 नोट के लिए कहा उन्होंने, तो वो जानते हैं इस बात को कि होर्डिंग हुई है। अब आपने कहा 1000 रुपये का, मैं कहता हूं अगर मान लीजिए आ भी जाता है, हालांकि अभी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मना किया है, आ भी जाता है तो क्या होगा, होर्डिंग तो फिर भी होने लग जाएगी। तो इसके लिए तो काला धन कैसे रुके, वो काला धन कैसे अंडर द टेबल जो एक दूसरे को पैसे लेना और देना हमारे सिस्टम में हो रहा है, वो कैसे इफेक्टिवली रोका जाए, उसको लेकर के अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा सका। कहावत है लौट के बुद्धू घर को आए, तो ये हो रहा है क्या? अब देखिए, ये प्रयोग ऐसा लगता तो है कि भाई आपने पहले सारा करेंसी बैन किया, फिर आपने 500 और 2000 के करेंसी लाए, फिर 2000 के करेंसी को हटाया। हर बार जब आप ये करते हैं तो एक नीडलेस दिक्कत आती है अर्थव्यवस्था में। मैं छोटी छोटी दिक्कतों की बात कर रहा हूँ। लोग बाग अमूमन अपने आप को अनसेटल्ड पाते हैं, कल को क्या होने वाला है, भविष्य को लेकर के। बहुत सी जेन्युइन तरीके से भी लोग पैसे जोड़ते हैं, बिल्कुल उनके पास, उनको भी एक असहज, उनको लगता है 500 का लेकर के आओ,
तभी ये सुरक्षित है। फिर सोचने लगते हैं 500 है क्या सुरक्षित, 1000 आने वाला है क्या। तो एक तो ये हो जाता है कि अगर जल्दी जल्दी इस तरह के कदम उठाए जाने लगते हैं तो एक असहजता सिस्टम में आती है। एटीएम मशीनों में वो एक खांचा होता है, अब वो खांचे सारे बदले जाएंगे। 2000 वाला खांचा बनाया गया था, 500 का भी साइज बदल गया था तो नया बना था। आपने देखा होगा बहुत दिनों बाद फिर एटीएम से उस तरह के नोट आने लग गए थे। दूसरी बात यह है, हमारी जानकारी में हमारे यहाँ 4 जगहों पर प्रिंटिंग होती है नोट्स की हमारे पूरे देश में। एक तो नासिक में प्रिंटिंग प्रेस है, दूसरा देवास में है मध्य प्रदेश में, तीसरा मैसूर में है और चौथा सालबोनी बंगाल में है। इन 4 जगहों पर नोट छपते हैं हमारे यहाँ। ओवरनाइट काम शुरू हो गया है वहाँ पे, शिफ्टें बढ़ा दी गई हैं, लगातार नोट छप रहा है क्योंकि ये जो 3.62 लाख करोड़ रुपए हैं इनको आपको 500 के नोट से और 200 के नोट से भरना पड़ेगा ना। तो लगातार काम हो रहा है। यानी कि पहला तो 2000 नोट छापने में आपका खर्चा, और एक नोट छापने में अमूमन 4 रुपए के आसपास खर्च आता है। एक जो 2000 का नोट छापते हैं वो खर्च, अब नए 500 रुपए के नोट आप छाप रहे हैं उसके बदले, और ये गुने 4 होगा। अगर 500 के छापेंगे तो 2000 में 4 नोट लगेंगे ना 2000 बनाने में। तो संख्या देखिए कितनी हो जाती है। अगर एक नोट को छापने में 4 रुपए या उसके आसपास लग रहे हैं तो उतना खर्चा हो गया, 15-16 रुपए। हाँ, तो आपका हो गया। उसके अलावा उसको नष्ट करने में फिर खर्च होगा। जो 2 लाख वाले 2000 वाले कलेक्ट होंगे उसको ख़त्म करना, बर्बाद करना, श्रेडिंग करना होता है उसको भी। और फिर आपने ये भी कह दिया कि 30 सितंबर बाद भी ये लीगल टेंडर रहेंगे। तो फिर ये 30 सितंबर की डेट क्यों? क्योंकि इस बार कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो उस वक्त लोगों ने बोला था कि फ़र्ज़ करें कि आपने नवंबर में ये कह दिया कि 8 नवंबर 2016 को कि साहब सारे नोट आपके ख़त्म हो जाते हैं, दे सीज टू बी अ लीगल टेंडर फ्रॉम 12 बजे रात से। अब मान लीजिए कि मैं सितंबर के महीने में मुझे घुटने का ऑपरेशन कराना था और मैंने 10 लाख रुपए निकाले बैंक से। अचानक मेरी किसी संबंधी की तबीयत इंग्लैंड में ख़राब हो गई, मैं चला गया और मैं जब लौट के फरवरी में आता हूँ तो मैं पाता हूँ कि ये तो कूड़ा हो चुका है, तो मेरे पैसों का क्या होगा, कौन बदलेगा? तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा है 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा, मतलब आप जाकर के पैसे जमा करा पाएंगे। कुल मिलाकर सरकार ये चाहती है कि जितना भी पैसा है 2000 का वो वापस आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए। हम उसकी निगरानी नहीं कर रहे हैं कि कौन लेकर आ रहा है, कैसे लेकर आ रहा है। हम बस चाहते हैं कि वो 2000 का नोट जो हमने छापा था वो हमारे पास वापस आ जाए और उसके बदले हम जो 500 या फिर हम ला रहे हैं। और अब इसमें जो है काला बाजारी और पैसा जमाखोरी और काला धन, वो मकसद थोड़ा देखिए, थोड़ा जब डिनोमिनेशन छोटे होंगे ना तो उस पर थोड़ा लगाम तो लगेगा, थोड़ा ही लगेगा। क्योंकि ये तो स्पष्ट हो गया है कि ना पिछली सरकार के पास ना मौजूदा सरकार के पास, किसी के पास भी काले धन पर इफेक्टिव रोकथाम का कोई बहुत तरीका तो है नहीं। और पिछली बार की नोटबंदी दावे बहुत कर दी गए, पिछली बार की नोटबंदी से ये थोड़ा सबक मिला है कि इस तरह से करेंगे तो और पैनिक होंगे लोग। और फिर क्योंकि नेताओं को राजनीति भी करनी है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश में नहीं थे तो आरबीआई की तरफ से ये नहीं, तो पिछली दफा भी जब जापान गए थे ना तभी ये नोट मतलब बैन नोट हुआ था, उसके बाद जापान चले गए थे। इस बार भी जापान का ही उनका ट्रिप था। तो ये बड़ा एक गजब संयोग है। लेकिन ये है कि देखिए 2000 का हट जाएगा सिस्टम से तो 500 के जो नोट होंगे ना वो इतने हो जाएंगे। अगर आपको जो 2000 के इतने होंगे तो इलेक्शन में वो पार्टियां जो काले धन का प्रयोग करती हैं, जो भी पार्टी हो वो, उनको तो दिक्कत आने वाली है। और जिन्होंने भी जमा कर रखा होगा उनके लिए तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उनको अब 4 महीने के अंदर एक्सचेंज सारे कराने होंगे। तो एक बहुत बड़ा है कि चुनाव में ब्लैक मनी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा वहीं होता है, तो वहाँ तो एक तो दिक्कत आ गई। और दूसरी ये बात है कि एक तरह से ये एडमिशन है, स्वीकारोक्ति है कि साहब काला धन खत्म करना ज़रा मुश्किल है ना, और कौन करता है उस तक पहुंचना और भी ज़्यादा मुश्किल है। काले धन को ख़त्म करो और व्यक्ति को पकड़ने में अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। व्यक्ति कौन है पता नहीं, वो अपोजिशन का है, सरकार से जुड़ा हुआ है, कौन है पता नहीं। तो काला धन खत्म करो, ये एम है। और दूसरा ये है कि ये जो डिजिटल करेंसी है इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि 2026 जाते जाते अभी जितना आप देख रहे हैं वॉल्यूम, ये पेटीएम, फ़ोन पे वगैरह वगैरह, ये 3 गुना हो जाएगा।
और अब तो बड़ी हैरानी की बात है, अब पहले जब 2016 में नोटबंदी हुई तो पेटीएम हो गया या फिर तमाम, उस वक्त ज्यादा नहीं थे, पेटीएम ही ज्यादा फेमस था। बहुत हो गया ना। हाँ हाँ, अब तो कई प्लेटफॉर्म हो गए, हाँ कई ऐप हो गए, इन सब ने भी चार्जेस शुरू कर दिए हैं। अब ये भी चार्जेस ले रही हैं, ट्रांजैक्शन पर चार्जेस, कुछ पैसे कुछ रुपए वो ले रहे हैं। और क्योंकि उस चीज को अब ये एक बिजनेस भी है, अब ये एक बिजनेस मॉडल भी है डिजिटल पर सरकारी सिस्टम भी तो है ना। हाँ। तो क्या है कि ये बताया जा रहा है कि ये गूगल पे और पेटीएम और फोन पे और ये जितने भी यूपीआई हैं, ये इनकी जो संख्या होगी वो 3 गुना हो जाएगी 2026 तक। तो वैसे भी करेंसी नोट की आवश्यकता और सर्कुलेशन जो है वो वैसे ही थोड़ा, हालांकि ये एक अच्छी चीज है कि क्योंकि सामने रहेगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू सामने ही रहेंगी चीजें, तो ज्यादा इजी, हाँ ट्रेसेबल है, ज्यादा चीजें इजी हो जाती हैं। ये दिक्कत वहीं जहां पे जमाखोरी होती है, और उन जमाखोरों के लिए एक स्ट्राइक है आरबीआई की तरफ से 2000 का नोट वापस लेने की। हाँ, पर बहुत इफेक्टिव स्ट्राइक नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, एक स्ट्राइक है, और इस बात को मानिए कि जब आप कहते हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपना नाम लिखने की, आपको ज़रूरत नहीं है बताने की, तो आप एक तरह से उनको मोहलत और राहत भी दे रहे हैं। कल से अगर इस तरह के लोग जो कि केवल नोट बदलने के लिए काम में लाए गए हैं, कुछ ऐसे ही डेली लेबरर्स खोज लिए गए हैं, है ना, जिनको आजकल काम है नहीं लोगों के पास, तो इस तरह से होता है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। बहुत हेल्दी है ये प्रैक्टिस, ये ऐसा महसूस तो नहीं होता है। लेकिन चलिए, अगर काले धन को खत्म करने की दिशा में कोई भी कदम उठाया जा रहा है तो अच्छा है। हालांकि सियासत भी है, देखिए विपक्ष कैसे घेर रहा है और पिछली बार की याद दिला रहा है। हालांकि आपको क्या लगता है, 2000 का नोट बदलने से क्या ब्लैक मनी पर कोई चोट लगेगी? क्या जमाखोर हैं, जो बड़े बड़े काले धन के धन कुबेर हैं, उन पे कोई चोट लगेगी, या फिर वो अपनी चीज़ें ईजिली, जैसा पहले चलता था कि एक नोट पे काम चल जाएगा, अब 4 नोट रखेंगे अपने पास? क्या लगता है आपको, क्या लगता है, एक आम आदमी होने के नाते आप क्या सोचते हैं, समझते हैं इस नोटबंदी 2.0 को लेकर, क्योंकि 2000 का नोट बदलने लगे हैं? बताइए कमेंट करके। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।